एनी टेररिस्ट अटैक, कोई भी आतंकवादी हमला इज एन एक्ट ऑफ वॉर। हमारे लिए अब ये हमारा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल चुके हैं। पाकिस्तान के साथ डील करने का हमारा जो तरीका है वो अब बदल चुका है। कोई पाकिस्तान के साथ कोई पेशेंस नहीं, कोई वेट एंड वॉच नहीं, कोई सबूत देना, डोजियर देना, चिट्ठियां लिखना नहीं। पाकिस्तान ने अगर भारत को नुकसान पहुंचाया तो पाकिस्तान के साथ हम ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। जी। एक मैं क्विक आपको इनपुट दे दूं, जो अभी आप प्रोपेगेंडा देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि चीन ने पाकिस्तान को PL-15 दिया जिससे भारत की एयरफोर्स डर गई। चीन का सारा वेपन सिस्टम यहाँ पे एक्सपोज हो गया। भारत के हर एक वेपन ने चाइनीज वेपन को नकारा किया और ये हमारी जो तैयारी थी ये गलवान के बाद तैयार हुई थी चीन को मुकाबला करने के लिए। जी। ये जो हमने अभी इस्तेमाल किया उसको वैलिडेट किया, अगर चीन भी हमारे साथ लड़ेगा तो उसका भी असर। अच्छा, ये तस्वीरें आप देखिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ये इस मीटिंग में हैं। अजीत डोभाल साहब जो हमारे NSA हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो ये इसमें अब जो ये DGMOs की मीटिंग होने जा रही है उससे पहले बातचीत होने जा रही है, उससे पहले जो है ये अहम मीटिंग जो है वो चल रही है इस वक्त। सौरभ, अच्छा, विक्रम मिस्री भी इसमें बैठे हुए हैं। विक्रम मिस्री हमारे विदेश सचिव हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो विदेश मंत्रालय का या जो रिस्पांस होता है, जो स्टेटमेंट जाता है, वो ये डिलीवर करते हैं। बिल्कुल, वो हमारा भारत का दुनिया को स्टेटमेंट होता है। तो ये वहां पर मौजूद है, तो ये यहां से जो संदेश आएगा उसको भी आगे बताएंगे। अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। आप यहाँ देखिए, आपने वो पिक्चर देखी होगी जब प्रधानमंत्री ने पहली मीटिंग बुलाई थी और एयर चीफ बैठे हुए थे, क्योंकि वायु प्रहार से ही सब कुछ संभला है। और आज का चित्र देखिए, वो मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन वो बड़ी गंभीर अवस्था में बैठे, गंभीर उसमें चेहरा उनका दिख रहा था। अभी देखिए, ये AP सिंह आज पहली बार मुस्कुरा रहे हैं मीटिंग में, क्योंकि उनको पता है मैंने क्या किया है और कैसे हुआ है। और ये इस बीच में भी पिछले 5 दिनों में जब ऐसी बैठकें हुई हैं प्रधानमंत्री के साथ ये तमाम लोगों की, तो उससे भी मैसेज जो जाता था वो ये जाता था कि इंडिया इज टोटली इन कंट्रोल, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। और देखिए, ये जो इनको मार पड़ी है, जिसे आसमानी मार बोलते हैं, उसके बाद से ही डिसिप्लिन आया है, अनुशासन आया है और झंडा दिखाया है। ये बहुत जरूरी था, ये मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। और हम जानते हैं कि पहले तो वही मार पड़ेगी, और इनको पता चल गया कि अगर एयर डिफेंस ग्रिड गया और कुछ भी, जैसे जनरल कोचर ने बोला, कुछ भी चीर के अंदर घुस गया, फिर आप क्या करेंगे? सिर्फ चीर हरण होगा। तो वो एक चीज हो चुकी है। और एक पॉइंट मैं जनरल अस्थाना के उससे पिकअप करना चाहूंगा, जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसे लोगों को सुधारने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जनरल कोचर जो प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, अभी भी हम अपनी प्रैक्टिस वहीं करेंगे जहां पहले करते थे। अगर ये दुष्टता करेंगे तब वो करेंगे। नहीं, वो तो मैं लाइट साइड। एक और मैं टिप्पणी करना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी फौज को जब हम आघात करते हैं उसके ऊपर, तो जो ग्राउंड के ऊपर नुकसान हुआ वो तो भरपाई हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जो सोच में जो आघात पड़ता है वो बहुत बड़ी बात है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ठीक है। अब जो पाकिस्तान मिलिट्री है, मैं सर एक बार जरा तस्वीरों पर, खबर पर थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं व्यूअर्स को कि देखें आप, ये इस वक्त जो मीटिंग चल रही है इसमें विक्रम मिस्री साहब मौजूद हैं। अच्छा, विक्रम मिस्री हमारे विदेश सचिव हैं और चूंकि वो सेना, हमारी वायुसेना और सेना जो ब्रीफिंग किया करती थी, वो विक्रम मिस्री साहब जो हैं उसको लीड किया करते थे, तो उनकी भी कुछ वीडियोस वगैरह निकाल के उनको भी ट्रोल करने की कोशिश की गई कि वो सशक्त तरीके से जो है अपनी बात जैसे कहनी चाहिए वैसे कन्वे शायद मैसेज नहीं हो रहा है। इस मीटिंग में वो मौजूद हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस मीटिंग के बाद जब DGMOs की बैठक हो जाएगी तो भारत का जो एक रिस्पांस है विश्व को, जो हम एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, वो विक्रम मिस्री साहब हो सकता है उसको लीड करें और फिर वो इंडिया का स्टैंड जो है उसको एक आर्टिकुलेट करके, फॉर्मुलेट करके दुनिया के सामने रखेंगे। जिसे अब हमने कह दिया है कि कोई भी आतंकवादी हमला एक्ट ऑफ वॉर होगा। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिलिट्री एक्शन करने की कोशिश का वैसा ही जवाब होगा जैसा हम दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत अब अपना रुख
रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वो बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में पूरी दुनिया के सामने घोषित कर दे। ये हम बता रहे हैं, ये सरकार का स्टैंड है, लेकिन हो सकता है ये बहुत मुमकिन है कि अब विक्रम मिस्री हो या किसी और हमारे लीडरशिप के में से कोई टॉप व्यक्ति जो है इस बात को दुनिया को बताए, और वो बहुत जरूरी है। सीडीएस अनिल चौहान भी देखिए इस मीटिंग में हैं, और तीनों सेनाओं के प्रमुख वो भी इस बैठक के अंदर हैं। सर 12 बज गए हैं, क्या हम ये माने कि अगर 12 बजे का वक्त था तो 12 बजे ही फोन आ गया होगा? हाँ, बिल्कुल आ गया होगा, और इस समय बातचीत चल रही होगी, और इसका लेकिन क्या हुआ है उसको तो हमें बाद में ही पता चलेगा, जब ये पूरा जो वक्तव्य है ये सामने आएगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जाहिर है कि इसके बाद कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए शाम तक, ये एक बात है। और एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा दर्शकों को, बीच में कई लोगों ने ये बातचीत, और ये उत्सुकता भी है, और जाहिर है कि ये उत्सुकता भी होती है कि क्यों हम लोगों ने ये सीज़ फायर माना। ये इसके ऊपर एक कई सारे क्वेश्चन मार्क हमेशा लगते हैं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन के लिए, पॉलिटिकल डिसीजन मेकर के लिए लड़ाई को कब बंद करना है, कब कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन होना है और कब एग्जिट होना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। अब इसी को मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा वॉर गेम करके बताता हूँ। देखिए, अगर लड़ाई चलती रहती, दो चीज़ें हो सकती थी, क्योंकि हमने उनके हवाई ठिकानों पर जब मारा था तो उसमें एक न्यूक्लियर बंकर पर भी लगा था, तो पाकिस्तान के दिमाग में ये क्लियर हो गया था कि नेक्स्ट स्ट्राइक में ये जो अभी तक मैं बोल रहा था कि अगर आप कुछ करोगे तो मैं न्यूक्लियर बम फोड़ दूंगा, तो लगता है कि शायद भारत जो है मेरा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ही उड़ाने के चक्कर में है। तो ये डर उनको बहुत ज़बरदस्त लगा, और तभी ये सारी कार्रवाई हुई। पहली बात ना, इसके बाद अब नेक्स्ट लेवल क्या है कि या तो न्यूक्लियर बम ही फूट जाए, जो कि मेरे विचार से किसी के लिए भी सही नहीं होगा, या फिर आप लंबी लड़ाई में घुस जाएं जैसे अफगानिस्तान में चल रही थी। दोनों ही हालत में जो हमारा सपना है विकसित भारत का, उससे वो एक तरीके से फिर हम गलत राह पे चल पड़े हैं, क्योंकि किसी आसिफ मुनीर जैसे दिमाग ने एक टेरर अटैक कर दिया तो उससे हमने पूरी की पूरी धारा बदल दी। वो भी मेरे विचार से तर्कसंगत नहीं होगा। लेकिन इस मौके पे जब हमने उसका मोराल भी ध्वस्त कर दिया, उसकी सोच भी ध्वस्त कर दी, और आसिफ मुनीर के दिमाग में भी एक खौफ बैठा दिया, और उसके बाद में और टेररिस्ट कैंप भी बर्बाद कर दिए, तो ये सही मौका था जिस समय एक बार अगर हम एग्जिट स्ट्रेटजी की तरफ चले जाते हैं तो हम हर चीज़ पूरी कर पाते हैं। मैसेज भी गया, बर्बादी भी हुई, मैसेज उनको कंट्रोल में भी आ गया, और पूरे टाइम में जो एस्केलेशन डायनेमिक्स थी वो हमारे कंट्रोल में थी, और हमारे कंट्रोल में ही रही, और आज भी हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि आज भी हमने कई सारी चीज़ें की हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, हमने ये जो नॉन काइनेटिक मेजर थे, चाहे पानी बंद करना है, चाहे बाकी चीज़ें, वो सब लागू हैं, और ये भी लागू है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो हम ये कार्रवाई बढ़ा देंगे। तो ये जो सीज फायर हुआ है, इसको आप एक टैक्टिकल पॉज की तरह भी समझ सकते हैं कि ये पॉज है कि चलो देखते हैं अब तुम क्या करते हो। अगर अब तुम कोई एक और गैर जिम्मेदाराना हरकत करोगे तो हम इसको फिर आगे चालू करेंगे। तो इस हिसाब से सोचा समझा जाए तो मेरे विचार से सामरिक तौर पे भारत ने एक बहुत ही मैच्योरिटी का और एक स्ट्रेटेजिक जिसे बोलना चाहिए थॉट, उसका एक परिचय दिया है। क्योंकि ये अभी आप देखेंगे जब इस एंगेजमेंट की स्टडी होगी, लोग इसको स्टडी करेंगे तो सब बताएंगे कि बाकी लोग जो हैं वो ये नहीं कर पाए। ऐसा मूवमेंट सबके पास आता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी 2022 के अप्रैल मई में ऐसा मूवमेंट आया था जब ये रुक सकता था, लेकिन वो मूवमेंट दोनों ने गंवा दिया, और अब आप देखिए वो दोनों झेल रहे हैं। उसी मुताबिक बाकी लोगों के लिए भी ये मूवमेंट आता है। तो इस मूवमेंट को किस मूवमेंट को पकड़ना है, मेरे विचार से ये बहुत समझदारी का काम है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। मैं जनरल अस्थाना की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये सब जानते हैं कि टू स्टार्ट अ वॉर इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन विद द पॉलिटिकल अथॉरिटी।